हेलो गाइस एंड वेलकम टू द केटी एकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज अगर आपको आते हों तो इनके आंसर्स मेरे से पहले ट्राई करना कमेंट सेक्शन में बता पाओ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके एग्जाम में गुड स्कोर आ सकता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए कानून व्यवस्था बनाने के लिए, ऑप्शन बी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल के लिए, ऑप्शन सी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1946, बी 1947, सी 1950, डी 1935। इसका करेक्ट आंसर है 1946, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, या लास्ट है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10, 15, 12, 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 10। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल, 4 साल या 2 साल। करेक्ट आंसर इज 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन। गाइस एक चीज़ बता दूं, ये हमारे अगर आपको जो ये नोट्स हैं फ्रीली एक्सेस करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है केटी एकेडमी, इस पे जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ से इन नोट्स को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, जिससे आपके रिवीजन में हेल्प हो जाएगी। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन था? BN राव, डॉक्टर BR अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, 299, 250, 400। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 299, 299। एक सेकेंड, अगर शुरुआत, ये तो पार्टीशन के बाद हो गया, विभाजन के बाद, और एक था कि कुल सदस्य शुरुआत में, तो याद रखना शुरुआत में इसके सदस्य थे 389, 389। संविधान को कितनी भाषाओं में लिखा गया है? 2, 22, 1, 10। तो संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना को भारत का क्या कहा गया है? आधारभूत ढांचा, कानून का परिचय, नीति निर्देशक तत्व, या फिर मौलिक अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन ए आधारभूत ढांचा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग प्रथम, भाग दूसरा, भाग तीसरा, भाग चौथा। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में मेंशन है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। इसका करेक्ट आंसर है भाग 4। संविधान में कितनी मूल अधिकारों की सूची है? 5, 6, 7, 8। तो मूल अधिकार बेसिकली मौलिक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे।
कंफ्यूज मत होना। तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों के समूह हैं। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जर्मनी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? शुरुआत में 6, 8, 9, 10। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बी.एन. राव। हम भारत के लोग वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या परिशिष्ट। इसका करेक्ट आंसर है जो संविधान की प्रस्तावना है उससे ये वाक्यांश लिया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? इनके आंसर इसके साथ ही आएंगे, तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये है 26 नवंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के प्रावधान है? अनुच्छेद 123। ये 4 से 5 ही क्वेश्चन है ऐसे, बाकी दोबारा एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे आप। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? सन 1976। आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 कौन कौन से आपातकाल के बारे में बातें करता है या बताता है। विधायिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? उत्तर है इसका भाग 5। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन। कमेंट में ये जरूर बताना 42वां संशोधन किस वर्ष में आया। संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस भाग में दिए गए हैं? भाग 11। भारत में नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 2। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भाग 4। भारतीय संविधान को किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है? तो इसका ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है, याद रखना ये आएगा किस देश के संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, तो वो है भारत का संविधान। संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। भाग 22, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाग 22। संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। चलो ये बताओ कमेंट में कि अनुच्छेद 368 हमने कौन से देश से लिया है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसके पास याचिका का अधिकार है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो जब भी मूल अधिकार की बात आएगी तो याद रखना ये मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? 11, 165, 200, 120। इसका करेक्ट आंसर 165। किस देश से संसदीय प्रणाली को अपनाया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर ब्रिटेन, ऑप्शन ए। लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? जनता का शासन, न्यायपालिका का शासन, राजा का शासन या सेना का शासन। करेक्ट आंसर जनता का शासन। संविधान सभा के गठन का सुझाव किसने दिया? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट या गांधी योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन वैसे आया कब था, कौन सी तारीख को और कौन लेके आया था, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 32,
अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 368। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 50। मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका। अगर हमारा कोई भी मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका जा सकते हैं। भारतीय संविधान में किसे संविधान का संरक्षक कहा गया है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री? इसका आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, 1935 का अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका? तो जो संघीय व्यवस्था है हमने ब्रिटेन से कनाडा से ली है। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14? इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 20 और 21। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 1? इसका करेक्ट आंसर भाग 2। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का? 6 साल, 5 साल, 4 साल या 2 साल? करेक्ट आंसर 6 साल। समानता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? तो समानता का जो अधिकार है वो हमें 14 से 18 में दिया गया। किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 32। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंतिम रूप से स्वीकृति दी? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 9 दिसंबर 1946? करेक्ट आंसर 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल मतलब मौलिक। तो 10, 11, 12, 9? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11 मूल कर्तव्य। लास्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार की शासन प्रणाली माना गया है? गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य या संघीय? तो गाइज ये आपका होमवर्क है। आई वॉन्ट यू टू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और उसके कमेंट को मैं लाइक करूंगा जिसका आंसर करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे टॉप 50 MCQ और अगली वीडियो में मैं अगले चैप्टर्स जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनको लेके आने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए फ्रीली एक्सेस करने, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी हमने वीडियोस बनाई उसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।